सबसे पहले मतलब जो अभियान चलाया गया था स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने बनारस से ही उसको प्रारंभ किया था। तो वो एक अच्छा काम था। तो मैं आया था बनारस में कुछ घूमने के लिए आज के 10 साल पहले, तो इतना डेवलप नहीं था, बट उन्होंने डेवलप वगैरह अच्छे से किया है। कि धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, वो एक अच्छा काम था। एजुकेशन में तो बहुत अच्छा काम किया है, फॉरेन वगैरह तक मतलब हर चीज़ जगह से जहाँ से जैसे जैसे हो सकता था, तो अच्छा सरकार ने काम तो बढ़िया किया। डेवलपमेंट हुआ है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो विकास हुआ है। और बीजेपी सरकार ने तो काफ़ी काम किया है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। एक आम नागरिक के तौर पे अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा और खराब को खराब कहना पड़ेगा। जितनी बात बोलें आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट हो और कोई भी बोलता है, जैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो यहाँ पर कुछ उस तरह का ना रह जाए। अगर आप बोलो कुछ भी कि ये बेहतर हुआ, ये गड़बड़ हुआ है, तो उसे क्लियर कर दो। मैं आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक होकर बताता हूँ। जैसे इस सरकार ने एक अच्छा काम ये किया था कि सबसे पहले मतलब जो अभियान चलाया गया था स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने बनारस से ही उसको प्रारंभ किया था। तो वो एक अच्छा काम था। एक योजना चलाई गई थी उज्ज्वला योजना। उस योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को जो मतलब सिलेंडर नहीं उस समय ले पाते थे, उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया। ये एक अच्छा काम था। किसानों को 2000 रुपये की सम्मान निधि दी गई। ये एक अच्छा काम किया था सरकार ने। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम हुए, सड़कें बनी, बहुत जगह मतलब नए नए एयरपोर्ट्स बने, ये सारे काम अच्छे थे। दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि खराब, जैसे बहुत अच्छा काम ये हुआ था कि धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, वो एक अच्छा काम था। जिसको मतलब जहाँ लोग कहते थे कि यहाँ अगर 370 हटाई गई तो वहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज लाल चौक पे तिरंगा गर्व से लहराता है। इसमें एक छोटा सा मेरा मतलब इंटरप्शन होगा कि धारा तो 370 जब हटाने की बात होती है, वो तो चलिए एक बड़े पैमाने पर बोल दिया गया, लेकिन जो दूसरी तरफ इसके बरक्स विपक्ष बैठता है, वो कहता है कि धारा 370 के कुछ क्लॉज हटाए गए हैं, धारा 370 नहीं हटाई गई। तो इसको आपने क्लियरली पढ़ा है? नहीं, इसका मैं मतलब इस स्पेसिफिक वो नहीं है, क्योंकि मेरा लॉ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो हाँ, तो मतलब वो जो हुआ है फैसला, जो मतलब बहुत अच्छा रहा। अब आप कहेंगे इसमें ख़राब क्या रही? सरकार की जो कुछ कमियां रही हैं वो ये रही हैं कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो मतलब कोविड में जिस तरीके से मतलब हमने अपनों को खोया है, उस समय पे थोड़ा और अच्छे से मैनेज किया जा सकता था। नोटबंदी लगाई गई, उसमें मतलब एकाएक शाम को आए और बोल दिया कि ये होगा। कोई तैयारी नहीं थी, लोग एटीएम में लाइनों में लग के चले गए। तो ये सब जो जगह थी यहाँ पे और अच्छा किया जा सकता था। एक इन पे विपक्षी और सभी आरोप लगाते हैं कि सांप्रदायिक मतलब भावनाओं को ये लोग भड़काते हैं, जिससे कि चुनाव में इनको इसका फ़ायदा मिल सके। ये भी एक मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब देखो, बात ये है कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत सारे ख़राब भी काम हुए हैं। और हमको एज ए मतलब एक आम नागरिक के तौर पे अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा और ख़राब को ख़राब कहना पड़ेगा। सरकार को पिछले 10 सालों में कैसे आंकते हो, और जब वोट डालने जाओगे तो जहन में क्या मुद्दा होने वाला है? जहन में मुद्दा तो सर इसके 10 साल पहले अब तो मेरा हो चुका है, वोट देने के लिए हम जा सकते हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम तो किए हैं कि जैसे मैं अभी जब यहाँ पर BHU में नहीं पढ़ता था, तो इसके पहले मेरा घर यहीं पास जौनपुर में, तो मैं आया था बनारस में कुछ घूमने के लिए आज के 10 साल पहले, तो इतना डेवलप नहीं था, बट उन्होंने डेवलप वगैरह अच्छे से किया है, बिजली वगैरह सब कुछ किया। बट कुछ कुछ जगह पर उनका जैसे कमी है, जैसे ये जो बोल रहे थे कि उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस का दाम बढ़ा दिया। मेरे करंटली टाइम जब मैं 10 व 11 में पढ़ता था 10th में, तो उस समय 750 रुपये था, उसमें सब्सिडी आती थी। करेंटली में 1000 या 1200 रुपये चल रही है, तो बढ़ा है, पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है, लेकिन कुछ जगह कुछ फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वोट है, बट अब कोई महंगाई बढ़ी है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर बेहतर काम किया है। जैसे यही रोड्स वगैरह जो हो गए, ये सब काम का इंट और ऑनलाइन वगैरह ये सब काम को कितने में तेज़ी से करवाने में पूरा काम किया है। एजुकेशन में तो बहुत अच्छा काम किया है, फॉरेन वगैरह तक मतलब हर चीज़ जगह से जहाँ से जैसे जैसे हो सकता था, तो अच्छा सरकार ने काम तो बढ़िया किया। डाइजेशन है वो बेहतर है ना? तो उसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अमन सेठ। क्या करते हो? हम यहाँ पे BSc का कोर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में। एक बार वोट डाला? अभी नहीं, कितने साल के हो? अरेगा 19 हो गया है। बहुत अच्छी बात है। अब पहली बार जब वोट करने जाओगे तो दिमाग में क्या मुद्दे होने वाले हैं? और पहले ये बताओ कि कहाँ से आते हो, मतलब किस ज़िले से? वाराणसी से हैं, वाराणसी के गाँव। वहाँ के बारे में बेहतर समझते होगे। और तो चलो ये बता दो कि इससे कितनी चीज़ें बेहतर हुई हैं वाराणसी के अंदर। अगर अभी मैं BHU को छोड़ रहा हूँ,
बाहर की चीज़ों को देखूं तो साफ़ सफाई से लेकर सड़कों से लेकर के इतना तो चीज़ें याद होंगी, कैसे सड़कें हुआ करती थी कैसी अब हैं, बिजली पानी कैसा हुआ करता था कैसा अब है, तो कैसे बदलाव आया? बेशक ये मतलब कहा जाएगा कि डेवलपमेंट तो हुआ है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो विकास हुआ है। यहाँ पे यूपी के पूरे 75 ज़िलों में बहुत सारे विकास हुए हैं, जगह जगह पे मतलब बिजली पहुँची है जहाँ जहाँ नहीं थी। और ऐसा भी है कि मतलब कि अनाज भी मिला है गरीबों को फ्री में। लेकिन फिर ये सरकार एक बार कहती है कि आप उनके पक्ष में न जाइए जो रेवड़ी देते हैं, और फिर यही सरकार उस फील्ड में जा रही है, तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट चीज़ है। कहना है कि अब ये सरकार कहती है कि रेवड़ियाँ मत बांटो और अपना ही फ्री राशन बांटती है। और अभी आप सुने होंगे तो उनका बयान आया था कि मतलब 5 साल के लिए फिर से वो बढ़ाएंगे, तो इसे हम युवा क्या समझेंगे? आप मतलब एक ही बात पे रहिए ना, दो बात पे रहेंगे तो कैसे चलेगा? डेवलपमेंट तो करते हैं, और देखेंगे तो मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी है वो, तो ठीक ही ठाक बोल सकते हैं, अच्छा है। और लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है इस सरकार को। तो क्या अगर हम पूछें अभी पहली बार वोट डालने जाओगे तो एक सीधा सा सवाल कर लें कि आपने कहा कि सुधार की ज़रूरत है, तो अभी 2 साल 2 बार मौका दिया, अभी एक बार और मौका दोगे या कुछ नया चाहते हैं? अभी भी देखेंगे तो उनका जो अभी लिस्ट आया कि मतलब क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें भी अभी बहुत सी कमी है। अभी भी आप देखेंगे तो पॉल्यूशन को लेके कुछ नहीं है, और मतलब कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए कोई भी सरकार बात नहीं करती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना ये सब के लाइफ संभव नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए। और ऐसा है कि ये चुनाव के टाइम पे सरकार आती है और बड़े बड़े वादे करती हैं, वादे करेंगे और से मतलब उसको 1 साल तक मैक्सिमम चला सकेंगे, फिर उसके बाद उसका वसूली ये जनता से करते हैं वो लोग। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग को मतलब कि ऐसे सरकार चुनना चाहिए जो मतलब कि देश को लंबे समय तक चला सके अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम के लिए बहुत प्राइस एकदम नीचे कर दे, फ्री में दे, और फिर वही जनता से वसूले। जैसे आप देखिए सिलेंडर का दाम था पहले कितना कम था, 500 तक था, और सीधे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो जनता क्या करेगी? क्या नाम हुआ आपका? शिवम चौरसिया। शिवम, तो क्या लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ काम बेहतर भी हुए हैं, आपसे 5 सालों का हिसाब मांगे, 10 सालों का हिसाब मांगे, तो वोट करते हैं आप? अभी तो नहीं, अभी एलिजिबल नहीं हुआ। कितने साल के? 18 अब हुआ। क्या कर रहे हैं आप? BSc। BSc कर रहे हैं। तो अगर 18 साल के हुए इसका मतलब आप वोट डाल सकते हैं, और जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे क्या होने वाले हैं, और हमें कुछ इस सरकार के काम गिनाइए जो आपको बेहतर लगते हो, जिस फील्ड में अच्छा हुआ हो और जिस फील्ड में अच्छा होना चाहिए। हाँ मतलब सरकार, बीजेपी सरकार ने तो काफ़ी काम किया है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। जैसे आधुनिकीकरण है, डिजिटलाइजेशन है, ISRO वगैरह का जो बजट है कई गुना हुआ है, डिफेंस का बजट कई गुना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस सब फील्ड में काम करने की ज़रूरत थी, सरकार ने काम भी किया है। बाकी जैसे बहुत से एरिया ऐसे हैं जिसमें अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो अभी रिसेंटली 65% अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में। तो जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो इंटरनल इश्यूज़ हैं देश में, जो युवाओं की डिमांड है, उस पर उतना काम नहीं कर रही है। जैसे डिमांड है युवा, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। अभी रिसेंटली एक लड़का कह रहा था कि युवाओं की मांग है कि उसको नौकरी दे दी जाए आर्मी की, और बढ़िया शादी हो जाए, दहेज बढ़िया मिल जाए। क्या कुछ ऐसे इत्तेफाक रखते हो क्या इन बातों से? नहीं, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हमारे देश में घट रहा है। जैसे अग्निवीर बना दिया, वो भी कहीं ना कहीं एक इशू है हमारे लोग के युवाओं में, कि अग्निवीर नहीं, पहले जो था वो ज़्यादा बेटर था। तो अब लोग कम एक्साइटेड हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा भी केस आया है कहीं कि जो अग्निवीर बन चुके हैं, ऐसे लड़कों को शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है गर्ल्स रिजेक्ट कर दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समाज में नेगेटिव इससे क्या कारण है भाई, शादी क्यों नहीं कर रहा है कोई? शायद अब पहले तरीके से तो नहीं है। अब 18 साल 20 साल जॉब, 4 साल जॉब कोई करेगा, उसमें भी वो रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा भी कोई सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इस वजह से। बाकी और कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, जिस हिसाब से बीजेपी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, वैसे मैं हमारे फैमिली पूरा बीजेपी को वोट करते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है धीरे धीरे जैसे मतलब मैं कुछ गिनाता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे इन्होंने NJSC लेके आए लोग, NJSC से लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से उसकी जो
और मतलब स्वाधीनता का उसको मिला अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ख़त्म करने चाह रहे थे। चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, चीफ जस्टिस को साइड कर दिया। अब एक खुद कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और एक अपोजिशन लीडर डिसाइड करेगा कौन बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है अपने आप में।